नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक। दूसरा चरण बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। 80 अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे इस बार। 31,982 पदों पर सबसे पहले छठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। इतने पद भरे जाएंगे। इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को काउंसलिंग की तैयारी करने का दिया निर्देश। जी हाँ, गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की भी तैयारी कर दी गई है, जो कि शायद दिया जाएगा। और इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। ये खबर हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। खबर पटना से छप के आ रही है। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हैं। और आज के डेट में प्रकाशित किया गया। कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। यानी कि आज 22 तारीख है। कल 23 और 24 के बीच में, 23 या 24 को किसी दिन भी रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। शायद आज भी जारी हो सकता है, जैसा कि कल लेटर निकाल के बताया गया था। और काउंसलिंग का डेट 25 से है, तो मुझे उम्मीद है कि 25 को तो रिजल्ट नहीं आएगा, या तो 23 को आए या तो 24 को आए। हमको लगता है आज और कल भी आ सकता है, 24 ज़्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से विभाग बीपीएससी लेटर निकाला है। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने को है। यानी कि 25 तक आपका हर हाल में, किसी का अगर मान लिया जाए किसी का पहले आ जाएगा, किसी के बाद में हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार हुआ था कि 11th-12th का 42 सब्जेक्ट में शायद 30 को क्या आ गया था, 12 को आने में बहुत टाइम लग गया। तो इसी तरह से हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट का आ सकता है, किसी सब्जेक्ट का लेट से देगा। कक्षा 1 से 12 तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने में 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है। जी हाँ, क्योंकि इस बार अलग अलग कैटेगरी का 1 to 5 नहीं है कि आप एक बार जारी कर दिए। सबका कैटेगरी अलग अलग होगा। मान लीजिए जैसे कि हिंदी का अलग हो, 6 to 8 की बात कर ले तो सोशल साइंस का अलग होगा, तो साइंस का अलग होगा। हिंदी का अलग होगा तो इंग्लिश का अलग होगा। 4 सब्जेक्ट आपका ऐसा ही चला जाता है। उससे 9वीं 10वीं में आपको 12 से 15 सब्जेक्ट होगा। फिर 11th-12th में आपको 30 से 35 सब्जेक्ट हो जाता है। इसी तरह से जोड़ते हुए समझिए कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग रिजल्ट तैयार करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। जी हाँ, सोच लीजिए 80 सब्जेक्ट का, अगर मान लीजिए 80 तरह, तो 80 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो सकता है। और एक सब्जेक्ट में आपको समझिए 6 से 7 कैटेगरी का भी रिजल्ट होगा। मेल फीमेल का अलग होगा। अगर मेल फीमेल की बात कर ले तो 12 कैटेगरी आपका ऐसे ही बन जाएगा। देख सकते हैं, यूआर का मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस का मेल फीमेल, एससी का मेल फीमेल, एसटी का मेल फीमेल, ओबीसी का मेल फीमेल, ईबीसी का मेल फीमेल। कितना हो गया? 14-15 का रिजल्ट ऐसे हो जा रहा है। कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11-12 के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है। सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग का डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। पिछला बार भी ऐसा ही हुआ था कि आपको काउंसलिंग का डेट पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था और रिजल्ट आया था 18 को, और काउंसलिंग 19 से स्टार्ट था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि आपकी काउंसलिंग कराना है, आपको रेडी रहना है। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जारी कर 25 नवंबर तक आवेदन मांगा था। 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई थी। सबसे पहले कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, अगर मान लिया सबसे लेट इसी का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन हो सके तो सबसे पहले रिजल्ट इसी का आएगा, 6 to 8 का। इसमें 4 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। सबसे ज़्यादा सीट
और भाषा वाले पेपर में ही था। इसके बाद कक्षा 11 व 12 और कक्षा 9 व 10 के शिक्षक का रिजल्ट जारी होगा, यानी कि पहले 6 to 8 का, फिर 11 12 का, लास्ट में 9 10 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5वीं तक यानी प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, यानी कि कक्षा 1 to 5 का बात करें तो उनका सबसे लास्ट में रिजल्ट जारी होगा। और टोटल अगर बात करें 1,22,000 सीटों पे 7 लाख से अधिक आवेदन आए थे। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था यानी कि परीक्षा में शामिल हुए थे 7 लाख से अधिक, लेकिन एडमिट कार्ड डाउन हुआ था 8 लाख से अधिक। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। जी हाँ, 1,70,000 पहला, यानी कि बीपीएससी TRE 1 की बात की जा रही है। 17 से अनाउंसमेंट कर दिया गया था काउंसलिंग को लेकर, लेकिन रिजल्ट आया 18 के, तो 2 दिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा। कक्षा 11 12 और कक्षा 9 और 10 के शिक्षक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रिजल्ट जारी होने के पहले जिलों में कराई गई थी। पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिलों को पत्र भेजकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है, यानी कि इस बार काउंसलिंग शिक्षा विभाग कराएगा। पिछले बार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामले पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद चर्चा में रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में है। पहले चरण में 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह से 2 नवंबर को सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, उसी तरह से दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने और चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी। बीपीएससी ने 25 नवंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिया। आवेदन लेने के लिए मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसंबर से परीक्षा आयोजन शुरू कर दी। 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई। जिन 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी उसकी भी परीक्षा 18 दिसंबर को ले ली गई। परीक्षा समाप्त होने के एक पखवाड़ा के अंदर ही सभी कक्षाओं के शिक्षक पद के लिए रिजल्ट जारी कर देगा। काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक का मिलान। जी हाँ, जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड आदि सहित टीईटी, सीटेट और एसटीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।